कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज की भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज हम भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक करेंगे। 9वें श्लोक में तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद का, तो उसको हम केवल पढ़ेंगे और विस्तार से चर्चा हम 10वें श्लोक की करेंगे। ठीक है, प्रभु जी स्क्रीन शेयर करेंगे श्लोक के लिए। सर करिए और आपको अनम्यूट करिएगा। आपको को हाँ जी, आप होस्ट शेयर करिए और अनम्यूट करिएगा जिनको रिपीट करना है। मेरे पास में मैं मोबाइल में हिंदी है वाला तो नहीं है एक्चुअली। मैं अच्छा, मोबाइल में चालू कंप्यूटर चालू नहीं तो हिंदी वाला नहीं। आप अच्छा ठीक है, ठीक। एक मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करिएगा भक्तों को, है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके ओके ठीक। नहीं हो पा रहा तो फिर मैं इंग्लिश वाला शेयर करता हूँ फिर। हाँ, हो गया, हो गया। थैंक यू। तो 10वां श्लोक है, मेरे पीछे पीछे उच्चारण कीजिएगा। पराभूतेर अधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमा नादयो नादीनां च गोत्राणामस्ति संहति। पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमा नादयो नादीनां च गोत्राणामस्ति संहति। पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमा नादयो नदीनां च नदीनां च गोत्राणामस्ति संहति। गोत्राणामस्ति संहति। पराभूतिरधर्मस्य पराभूतेरधर्मस्य तमसाश्चापि पश्चिमा नाड्यनदनदीनां च
नाडयो नदीनां च गोत्राणामस्ति असंहति गोत्राणामस्ति संहति। और कोई भक्त बोलना चाहेंगे? श्री रामनिवाय प्रभु आप प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पराभूते धर्मस्य पराभूतिर्धर्मस्य तमसापि पश्चिम तमसा स चापि पश्चिम नाडयो नदन निदाम च नाड्य नद नदीनां च गोत्राणामस्ति संहति। गोत्राणामस्ति संहति। शारदा माता जी आप प्रयास करेंगे? शारदा माता जी करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पराभूतेर्धर्मस्य पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः तमसा स पश्चिम नाड्योन्नतनदीनां नाड्यो नाड्यो नदीनां च गोत्राणामस्थितसंहितः गोत्राणामस्ति संहति। पराभूते अधर्मस्य तमस पराभूतेर्धर्मस्य तमस च अपि पश्चिम तमसा चापि पश्चिम नाडय नद नदीनाम नाडयो नदीनां च गोत्राणाम अस्ति सहति। गोत्राणामस्ति संहति। थैंक यू प्रभु जी। शब्दार्थ इस प्रकार है। पराभूते एक मिनट। हाँ, पराभूते उद्विग्नता का, अधर्मस्य अनैतिकता का, तमसः अज्ञान का, च तथा अपि भी, पश्चिम पीठ, नाड्यः नसों का, नद बड़ी नदियों का, नदीनाम नालों का, च भी गोत्राणाम पर्वतों की, अस्थि हड्डियां, संहति संकलन। अनुवाद एवं तात्पर्य दिवाएंगे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। मेरे पीछे भी दोहराइएगा। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा को खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। भगवान के शरीर यानी कि विराट रूप
के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वे निराकार नहीं है। चूंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठभाग है, अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतएव कोई यह ढींग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष हैं। इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का अवसर पाते हैं, वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। किंतु जो कुंठित हैं और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। एक सेकंड। आज के श्लोक में जैसा कि ब्रह्मा जी भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज 2 श्लोकों में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। 9वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। पायुर यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदा हिंसाय निकृते मृत्यो निरस्य गुदम स्मृतः। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान है। और 10वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान की पीठ यानी कि पीछे का हिस्सा समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो आज के श्लोक में भगवान की पीठ की तरफ मतलब जो भगवान से विमुख हैं, उनकी दशा का वर्णन है। जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, उनकी इस भौतिक जगत में क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन ब्रह्मा जी इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं। उद्विग्नता मतलब फ्रस्ट्रेशन, अज्ञान मतलब इग्नोरेंस और अनैतिकता इमोरलिटी। जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो भगवान से संबंधित नहीं होते या जिनका भगवान के साथ संबंध नहीं होता, वो तुरंत अज्ञान से ग्रसित हो जाता। एक्चुअली अज्ञान जो है वो मूल कारण है इस अवस्था का।
उद्विग्नता यानी कि फ्रस्ट्रेशन, अनैतिकता, ये सब बाद में उत्पन्न होते हैं अज्ञान के वश में आकर। और अज्ञान का अर्थ क्या है? जब जीव अपने संवैधानिक स्थिति को भूल जाता है, अपनी प्राकृतिक स्थिति को भूल जाता है, नित्य कृष्ण दास जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, जैसे ही व्यक्ति इस स्वरूप को भूल जाता है तुरंत माया का शिकार बन जाता है। तो यानी कि जब जीव भगवान के सामने नहीं रहता, यानी कि भगवान से विमुख होता है, भगवान के प्रति अपनी कर्तव्य को भूल जाता है, दास बनने कर्तव्य को भूल जाता है, तुरंत जीव को माया भगवान के पीछे ले जाती है, पीठ की तरफ ले जाती है। इसका भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में। और अज्ञान के वश जीव सोचने लगता है अपने दासत्व भाव को भूलकर कि वो एक भोक्ता है, हर वस्तु उसके आसपास उसके भोगने के लिए बनी है। या ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनियो एवता। गीता में भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति इंद्रिय स्पर्श से भोगने का प्रयास करता है, उसके दुख का चक्र शुरू हो जाता है। दुख योनियो एवचा, ये जो भौतिक पदार्थ से इंद्रिय तृप्ति उसके दुखों का मूल कारण है। आदि अंतवंत कौन्तेया ना तेषु रमते बुद्धा, क्योंकि जो सांसारिक सुख है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधन है, उनसे प्राप्त जो सुख है, आदि अंतवंत कौन्तेया, वो शुरू होते ही कुछ समय में खत्म हो जाता है। ये हम सब अनुभव करते हैं। किसी भौतिक वस्तु के साथ जब भी हम भोगने का प्रयास करते हैं, उसे सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वो सुख देता है, लेकिन तुरंत धीरे धीरे वो दुख में बदल जाता है। जैसे कोई नई वस्तु ले, नई गाड़ी ले, नया मोबाइल ले, नया घर बनाए, कुछ समय के लिए सुख प्रदान करता है, लेकिन बाद में वही वस्तु दुख का कारण बन जाता है। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसी को कहते हैं कि माया जब भ्रमित कर देती है तो जीव उन वस्तुओं में सुख प्राप्ति की योजनाएं बनाता है जिनमें सुख वास्तव में है नहीं। और जब व्यक्ति बार बार प्रयास करके विफल हो जाता है सुख प्राप्त करने में, तो उद्विग्नता यानी कि फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। लेकिन अज्ञान से क्या हुआ? फ्रस्ट्रेशन हुआ, उद्विग्नता हुई। और जब व्यक्ति बार बार प्रयास करने के बाद फेल हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अनैतिक कार्यों को स्वीकार करता है सुख प्राप्ति के लिए, है कि नहीं? फिर हर गलत काम भी करने को तैयार हो जाता है थोड़े इंद्रिय सुख के लिए। और अमेरिका इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि नहीं? अमेरिका में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके पास उपलब्ध नहीं है इंद्रिय भोग के लिए। सबसे ज्यादा भौतिक रूप से जो विकसित देश है वो अमेरिका है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट शारीरिक मानसिक भी उन्हीं लोगों को है कि नहीं? सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट अमेरिका में, सबसे ज्यादा सुसाइड रेट अमेरिका में। इसलिए शायद वो पश्चिम में है। यहां लिखते हैं ब्रह्मा जी श्लोक में क्या बोला
कि तमसः च अपि पश्चिमः, है ना। पश्चिमा मतलब जहां माया का खूब प्रभाव है। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसे प्रभुपाद को ऐसे भगवान से विमुख लोगों के देश में जाना पड़ा जो माया के प्रभाव से ग्रस्त हैं, है कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा हुई कि प्रभुपाद ने उनको चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जोड़ दिया है, और पश्चिम देशों में होते हुए भी आज वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जहां पर माया का प्रभाव प्रबल है वहां पर बैठे हुए भी भगवान कृष्ण का चिंतन स्मरण उच्चारण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में नवयुगेंद्र युग अवतारों का वर्णन करते हैं, और जब कलयुग के अवतार का वर्णन करते हैं तो कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु की क्या विशेषता है उसका वर्णन करते हैं। किस तरह से, क्यों कहते हैं हम कि भगवान चैतन्य सबसे ज्यादा दयालु हैं। ध्येयं सदा परिभव घनन अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनोतम शरण्यम भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो एक श्लोक में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कलयुग के अवतार हैं, युगावतार हैं। और अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की क्या विशेषता है वो बताते हैं। ध्येयम सदा परिभव घनन। परिभव घनन मतलब जो सारे संसारिक क्लेशों को नष्ट कर दे। जो जीव चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है तुरंत वो संसारिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। फिर क्या बताते हैं, तीर्थास्पदम। अब जो लोग पश्चिमी देशों में रहते हैं उनका भारत में स्थित तीर्थ स्थानों में आना मुमकिन नहीं है। बहुत कम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अमेरिका से, यूरोप से वृंदावन में आते हैं, जगन्नाथपुरी में आते हैं। हमारे प्रधान ज्यादातर तो नहीं आ पाते। तो उनके लिए क्या विशेषता है चैतन्य महाप्रभु की? तीर्थास्पदम, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में इस सृष्टि के सारे तीर्थ निवास करते हैं। और जिसने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण ले ली, इसका मतलब वो ऑलरेडी वो सब तीर्थों में निवास कर रहा है। चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो रशिया में है, वहां बैठे बैठे वो वृंदावन में निवास करते हैं यदि वो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। ये विशेषता है चैतन्य महाप्रभु। शिव विरंचिनूतम शरण्यम। फिर कहते हैं ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, इनकी शरण अपनी सुरक्षा के लिए शिवजी, ब्रह्मा जैसे जो भारी भरकम देवी देवता हैं वो भी इनकी शरण ग्रहण करते हैं। भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। इसका अर्थ ये है कि इतने दयालु हैं कि केवल प्रणत पाल, केवल प्रणाम करने से वो भगवान उसका पालन करने की शपथ ग्रहण कर लेते हैं। केवल चैतन्य महाप्रभु के आगे वह प्रणाम कर दिया, चैतन्य महाप्रभु उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेते। दयालु। तो प्रभुपाद की कृपा से पश्चिम देश, जैसे यहां बताया है, भगवान की पीठ है। पश्चिम देश एक तरह से भगवान की पीठ के समान है, जहां पर माया का प्रभाव बहुत प्रबल है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां कृष्ण से विमुख हैं, भगवान चैतन्य से विमुख हैं। तो उन लोगों का उद्धार भी है श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु और उनकी शिक्षाओं को प्रदान करके किया।
और हमारे भारत के देश के जो लोग हैं, पूर्व के देश के लोग हैं, वो धीरे धीरे पश्चिमी देशों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के सामने से हटकर भगवान के पीछे जाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं को माया की गोद में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो माया भगवान के पीछे क्यों रहती है कि नहीं? भगवान के आगे भी रह सकती है, पीछे क्यों रहती है? इसका उल्लेख ब्रह्मा जी ने, जो हमने पहले अध्याय पढ़ा था 5वां, उसके 13वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया था। विलज्ज मानय यस्या स्थातुम इक्षपथे माया अमुया विमोहिता विक्रहन्ते ममाहम इति दुर्धिया। इसका अर्थ ये है कि, इसको मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं आपको। दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक, इसमें बताते हैं कि भगवान की भ्रामिक शक्ति यानी कि माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। अब माया शक्ति लज्जित क्यों है भाई? मुझे याद है शांत नरसिंह प्रभु जब क्लास ले रहे थे नवरात्रों में, माया के बारे में वर्णन कर रहे थे, तो बता रहे थे कि माया लज्जित क्यों हो जाती है या जीव को भगवान के पीछे जाके कष्ट क्यों देती है, भगवान के सामने कष्ट नहीं देती। उदाहरण दे रहे थे किस तरह से, यदि मान लो कोई बालक, कोई बेटा अपने पिता से आर्ग्यूमेंट करता है या उनका अपमान करता है या उनकी बात नहीं मानता है, तो माँ चुपके से उस बालक को अलग से ले जाके डांटती है ना, पिता के सामने नहीं डांटती है। उस तरह से माया भी जीव को भगवान के पीछे ले जाके, क्योंकि भगवान के सामने वो कैसे उनके पुत्र पुत्रियों को दंडित करे। हम देखते हैं किस प्रकार के कष्ट जीव प्राप्त करता है भौतिक जगत में। तो कहते हैं कि भगवान की भ्रामिक शक्ति अपनी स्थिति से लज्जित होने के सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे ये मैं हूं, ये मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। एक बार जो माया के भाव में फंस जाता है, कृष्ण बहिर्मुख होने के कारण, कृष्ण को भूलने के कारण, वो किस रोग से ग्रस्त होता है? ममा अहम इति दुर्धिया, ये मैं हूं और ये मेरा है। इस चीज का भोक्ता मैं हूं और मैं ये शरीर हूं और ये शरीर सब संबंधित वस्तुएं जो है वो मेरे भोगने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जो परम भोक्ता भगवान है लेकिन जीव सोचता है मैं हूं। संपत्ति भगवान की है, बेटा कहता है सारी संपत्ति मेरी है। जब जीव ऐसी बातें करने लगता है तो मां लज्जित होके जीव को, पुत्र को अलग कमरे में ले जाती है, अलग भगवान के पीछे ले जाती है, वहां ले जाकर समझाती है, उसको सुधारने का प्रयास करती है। भगवान की 3 तरह की शक्तियां होती हैं। एक चित्त शक्ति यानी कि आध्यात्मिक शक्ति, दूसरी तटस्थ शक्ति यानी कि मार्जिनल पोटेंसी जीव शक्ति, और तीसरी क्या होती है? माया शक्ति या बाह्य शक्ति, बहिरंगा शक्ति। ब्रह्मा जी बताते हैं, इस श्लोक में हम वो ही पढ़ेंगे, ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं। तो जो ये बहिरंगा शक्ति है, ये चित्त शक्ति की ही परछाई है। जैसे भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है, वैसे ही जो भौतिक शक्ति है, माया शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रतिबिंब है। और जो जीव है या तटस्थ शक्ति है, यानी कि ये दोनों के बीच में है और उसके पास अल्प स्वतंत्रता है कि वो माया शक्ति के संरक्षण में रहे या फिर आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहे। हम देखते हैं गुरु, साधु, शास्त्र चिल्लाते रहते हैं
जैसे मान लो एक छोटा बच्चा एक समुद्र के किनारे पे खड़ा है, उसकी तुलना एक जीव से कर सकते हैं। एक तरफ पानी है, एक तरफ स्थल है। उसके पास स्वतंत्रता है कि वो पानी में जाए, माया की शरण ग्रहण करे, या वो बचकर स्थल पे आ जाए। गुरु, शास्त्र, साधु सब चिल्लाते रहते हैं कि पानी में मत जाओ, पानी में मत जाओ, पानी में मत जाओ, लेकिन बच्चा सुनता नहीं है, पानी की शरण ग्रहण कर लेता है और फिर दुख भोगता है। तो यह अल्प स्वतंत्रता कृष्ण को समर्पण करना है या माया को समर्पण करना है, वो अल्प स्वतंत्रता जीव के पास हमेशा रहती है। एक बार प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद एक जीव को समर्पण करने में, भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करने में कितना समय लगता है? 1 जीवन, 10 जीवन, 100 जीवन, 1000 जीवन, 1,00,000 जीवन? प्रभुपाद ने कहा 1 मिनट। कितना? 1 मिनट, जस्ट 1 मोमेंट। 1 मिनट में जीव भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित हो सकता है और भगवान के सामने आ सकता है, पीठ छोड़कर भगवान के मुखारविंद के सामने आ सकता है, यदि वो अपनी अल्प स्वतंत्रता का सही उपयोग करे तो। लेकिन हम देखते हैं ज्यादातर जीव उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और माया की गोद में बैठ जाते हैं। माया दास रहे उदास, कृष्ण भक्त सदा बिंदास। जो भगवान के सामने रहकर, इस श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद जी, जो भगवान के सामने रहकर भगवान की सेवा करते हैं वो हमेशा प्रसन्न आनंदित रहते हैं। जो भगवान से विमुख हो जाते हैं उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है, नहीं बच सकते। ब्रह्मा जी बताते हैं कि माया एक्चुअली में है कौन है। ब्रह्म संहिता के 44 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलया साधना शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इस माया को दुर्गा के नाम से जाना जाता है। कौन है ये भगवान की एजेंसी है, भगवान की प्रतिनिधि है। क्या करती है? सृष्टि स्थिति प्रलया, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनहिलेशन, डिस्ट्रक्शन। किसके निरीक्षण में? इच्छा अनुरूपम अपि यस्या च चेष्टते सा। इच्छा अनुरूपम, भगवान की इच्छा के अनुसार है इस सृष्टि का सृष्टि, पालन और संहरण, इस कार्य को पूरा करती है। और क्या है ये? छाएव यस्य भुवनानि, जैसे मैंने पहले बताया, ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की छाया है। एक आध्यात्मिक दुर्गा है, एक भौतिक दुर्गा है। आध्यात्मिक दुर्गा जो आध्यात्मिक जगत का संरक्षण करती है, और सारे जो भक्त हैं भगवान के, जो समर्पित भक्त हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रय। देवी मतलब आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, जो शक्ति उनको भगवान के प्रति और समर्पित होने में मदद करती है। लेकिन जो भगवान को समर्पण नहीं करते, देवी है, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, वो दुरत्या माया के प्रभाव में संरक्षण में आ जाते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो जो माया शक्ति है वो किस नाम से जानी जाती है? दुर्गा के नाम से जानी जाती है। जब जीव के हृदय में भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है तो तुरंत उसको भगवान की पीठ की तरफ फेंक दिया जाता है, यानी कि माया के प्रभाव में। जहां उसको भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। किस लिए? भौतिक आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए, यानी कि वो कर्मों के चक्र में फंस जाता है। वो भोगने के लिए अलग प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के फल के कारण बार बार उसको अनेक प्रकार के शरीर मिलते हैं। 8वें अध्याय में भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि कर्म है क्या? किम कर्मा?
तो भगवान कहते हैं कर्म वो वस्तु है, वो चीज है जिसके द्वारा नए नए शरीर उत्पन्न होते हैं। और व्यक्ति कर्म क्यों करता है? अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और भगवान ने सूक्ष्म शरीर क्यों दिया है? ये मन बुद्धि जितनी भौतिक इच्छाएं उनका संग्रह करने के लिए। तो व्यक्ति इस चक्र से तब तक नहीं निकल सकता है जब तक उसकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म ना हो जाएं और वो सूक्ष्म शरीर से भी पूरी तरह मुक्त ना हो जाए। जिस धाम में ये दुर्गा मैया या ये माया शक्ति अधिष्ठाता देवी है, उसको देवी धाम बोलते हैं। देवी धाम, भौतिक जगत। लेकिन जब जीव अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वो बीच में जो वर्जा नदी आती है उसमें स्नान करके हरि धाम यानी कि वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब वो भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त न हो जाए। लेकिन जब तक वो अज्ञान अवस्था में है, अपने संवैधानिक स्थिति से को जानता नहीं है, तब तक उसे इस भौतिक जगत पे कष्ट ग्रहण करने से। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इस अज्ञान का मूल कारण क्या है। इस अज्ञान का मूल कारण 3 अध्याय के 37 नंबर श्लोक पे भगवान एक्सप्लेन करते हैं। काम एष क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्ध एनम यह वैरिणा। जिस अज्ञान की वजह से जीव को माया के प्रभाव में आना पड़ता है, उसका मूल कारण क्या है? काम एषा, भौतिक इच्छा। और कहते हैं भौतिक इच्छा जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है? महाशनो महापापमा, ये जीव से बड़े बड़े पाप करवाती है। महाशनो, जैसे ही जीव के अंदर भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, ये तुरंत उसको पकड़ लेती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। है ना? जैसे ही व्यक्ति के जीव में भोगने की इच्छा आती है, तुरंत वो माया झपट्टा मार के पकड़ लेती है। तो ये काम जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले अनुवाद पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है। यानी जो कृष्ण प्रेम शाश्वत रूप से जीव के हृदय में विराजमान है, वो किस में बदल जाता है? काम में। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में, और क्रोध मोह में। जिस मोह के कारण व्यक्ति फंसा हुआ है, उस मोह का मूल कारण क्या है? काम है। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? नष्ट मोहा है, मेरा मोह नष्ट हो गया। जिस मोह ग्रसित होने के कारण मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था, मेरा भगवत गीता सुनने के बाद मोह खत्म हो गया। उस मोह का मूल कारण प्रभुपाद बताते हैं, वो क्या है? काम है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। और बाद में प्रभुपाद कहते हैं, अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेममयी सेवा है कि नहीं? सेवा किससे की जाती है? अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। और गीता में भगवान बताते हैं, इस काम का निवास स्थान क्या है?
इंद्रिया, मन और बुद्धि। कहां पर बैठा है काम? इंद्रिया, मन और बुद्धि। और काम प्रवेश कहां से करता है? इंद्रियों के द्वारा। तो जब तक इन इंद्रियों का, इंद्रिय तृप्ति के साधनों से स्पर्श होता रहेगा, काम इंद्रियों के माध्यम से मन और बुद्धि में प्रवेश करता रहेगा। जब मन कामी बन जाए, बुद्धि कामी बन जाए, तो मन में केवल यही योजनाएं बनती हैं, क्या? किस तरह से भोग करें, किस तरह से एंजॉय करें। फिर ये भगवत चिंतन, ये भगवत गीता, भागवतम को समझ में नहीं आता है। भोग ऐश्वर्य पसक्ता नाम न्या उपहर्त चेतसाम। क्योंकि जो हमारा वास्तविक ज्ञान है कि हम भगवान के दास हैं, वो इस काम के द्वारा ढक जाता है। इसी अध्याय के अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना। यानी कि जो हमारा वास्तविक ज्ञान है कि हम भगवान के दास हैं, हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, वो ज्ञान इस काम के माध्यम से ढक जाता है। तो कृष्ण प्रेम हर जीव के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको वापस जागृत करने की आवश्यकता है। उसको कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेम साध्या कबू नाय, साध्या कबू नाय। हाँ, कृष्ण प्रेम हर जीव के अंदर शाश्वत रूप से विराजमान है, उसको कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि शाश्वत विराजमान है, कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता, उसको केवल जागृत करना है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदाय है। भक्ति की क्रिया जिसमें सबसे प्रमुख श्रवण कीर्तन है, यदि उनको जीवन का अभिन्न अंग बना दिया जाए तो ये भक्ति जागृत हो जाती है। अब श्रवण किससे करेंगे? किसी दूसरे भक्त से करेंगे, है कि नहीं? जैसे एक लकड़ी में छिपी आग दूसरी लकड़ी की आग से उत्पन्न हो जाती है, वैसे हमारे हृदय में छुपी भक्ति दूसरे भक्त की भक्ति से जागृत होती है। एक यही माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए साधु संघ की महिमा पूरी भागवत में भरी पड़ी। बार बार ही कहा जाता है कि साधु संघ करना चाहिए, साधु संघ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी साधु के हृदय में जो भक्ति है वो हमारे हृदय की सुप्त भक्ति को जागृत करने में समर्थ है। अन्यथा हम अपने प्रयास से या भगवान सीधा भी नहीं कर सकते, वो केवल भक्त के माध्यम से भक्त हृदय में भक्ति का बीज डालते हैं। इसलिए भगवान गुरु बन के आते हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रु शब्द जो उस अंधकार से बाहर निकाले। तो गुरु वो है जो इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकाले। क्या अज्ञान? कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये सब वस्तु मेरे भोगने की है। तो जो प्रभुपाद ने हमको आदेश दिए हैं, गुरु ने हमको आदेश दिए हैं, चाहे वो 4 नियमों का पालन करना हो या ध्यान जप करना हो, यदि कोई जीव इन आज्ञाओं का बड़ी गंभीरता से, निष्ठा से पालन करे तो अपने अंदर छुपी भक्ति को, प्रेम को जागृत कर सकता है और पीठ से निकलकर भगवान के समक्ष उपस्थित हो सकता है कि नहीं? एक बार प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद हम ज्यादातर समय तो कृष्ण भावना भावित रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। कभी कभी। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हम ज्यादातर माया के प्रभाव में रहते हैं और कभी कभी कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। इसलिए येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, किसी न किसी रूप से कृष्ण को का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां रहे कृष्ण तार नहीं, माया अधिकार है। जब हम इंद्रियों को कृष्ण की सेवा से जोड़ते हैं तो ये माया रूपी अंधकार वहां से नष्ट हो जाता है। इंद्रियों से भोग रूपी कामनाएं नष्ट हो जाती है, मन से ये भौतिक इच्छाएं समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। बुद्धि भोगने की योजनाएं ना बनाकर भक्ति में आगे बढ़ने की योजनाएं बनाती है। लेकिन वो कब मुमकिन है, कब पॉसिबल है? जब हमारी सारी इंद्रियां जो है किसी न किसी रूप में भगवत सेवा में संलग्न है।
भगवत गीता में कहते हैं कि एक भी इंद्रिय को हम खुला नहीं छोड़ सकते। अजामिल ने केवल एक वेश्या और एक शूद्र को केवल देखा, केवल आंखों से देखा और उसका पतन हो गया, है कि नहीं? केवल देखा और उसका पतन। तो एक इंद्रिय भी हमारी पतन का कारण बन सकती है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जो हमेशा चलायमान रहती हैं, हमेशा एक्टिव रहती हैं। तो इन 5 इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को किसी न किसी रूप में हमको कृष्ण सेवा में संलग्न करके रखना है, जैसे अम्बरीश महाराज सिखाते हैं। और हम सबका अनुभव भी है, जब हम इन आंखों से भगवान कृष्ण के निरंतर दर्शन करते हैं तो मूवी देखने की, टेलीविजन देखने की कामनाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। यानी कि जब कृष्ण प्रवेश करते हैं इन आंखों में तो माया रूपी अंधकार इन आंखों से गायब होना शुरू हो जाता है। भौतिक इच्छाएं जो ये आंखें कामना करती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जो ये कान कभी बॉलीवुड हॉलीवुड गाने सुनने की इच्छा रखते थे, अभी वो इच्छाएं समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि हम निरंतर कृष्ण का श्रवण करते हैं, कृष्ण कथाओं को श्रवण करते हैं। यानी कृष्ण कानों में प्रवेश करते हैं और माया वो स्थान छोड़ के भाग जाती है। कृष्ण आंखों में प्रवेश करते हैं तो माया वो स्थान छोड़ के भाग जाती है। कृष्ण जीवा प्रवेश करते हैं प्रसाद के रूप में तो माया जीवा छोड़ के भाग जाती है। यानी कि हम ऊट पटांग खाना बंद कर देते हैं, मांस मीट बंद कर देते हैं, दारू पीना बंद कर देते हैं, है कि नहीं? बेकार की बातें बोलना प्रजल्पा बंद कर देते हैं। तो कृष्ण प्रवेश कर चुके हैं और माया ने वो स्थान छोड़ दिया है। मन में कृष्ण प्रवेश करते हैं हमारे जप के माध्यम से तो माया वो स्थान छोड़ के भाग जाती है। तो हर इंद्री हमारी देखना है कि किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में संलग्न है या नहीं। यदि नहीं है तो चिंतन करना चाहिए कि वो इंद्री मेरे पतन का कारण बन सकती है। जैसे सुबह सुबह हम भगवान को अर्पित किए हुए तुलसी या फूल सूंघते हैं, क्यों? वहां से माया के प्रभाव को भगाने के लिए। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो भी भगवान से मुख है या भगवान की पीठ की तरफ रहता है वो व्यक्ति हमेशा अज्ञान में रहेगा, उस अज्ञान के वश उद्विग्न रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा और अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाएगा, है? और वापस अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यानी कि माया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, माया के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए हमको अपनी इंद्रियों को वापस भगवान की सेवा से जोड़ना पड़ेगा। तभी हम माया के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जो प्राकृतिक अवस्था है, मुक्त अवस्था है, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपम व्यवस्थित, यानी कि भगवान सेवा करने की जो हमारी वास्तविक स्थिति या स्वरूप है उसमें हम स्थित हो सकते हैं, या स्थित होने से हम माया के प्रभाव को कम कर सकते हैं। समय हो चुका है। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते, जिज्ञासा कोई कमेंट हो तो आप बता सकते।